तो दोस्त, आपने फिल्मों के लिए गाने या फिल्मों के लिए कहानी लिख के रखी है। मैं जानता हूँ कि आपने ये लिख लिया है गाना और ये कहानी भी लिख लिया है, लेकिन अब आप ये डर रहे हैं कि ये कहानी सिर्फ मैंने लिखी है, ये बहुत ही अनोखी कहानी है। और गाना लिखने वाले जो राइटर है वो भी सोच रहे हैं कि मैंने बहुत ही धांसू गाना यानी धमाल का जो है वो गाना लिख रखा है। लेकिन आप दोनों एक बात से ज़रूर डरते होंगे कि आखिरकार ये मेरी जो कहानी है, जो अनोखी कहानी है, ये कोई चुरा न ले, या मेरा कोई गाना है ये कोई चुरा न ले। या फिर आप सोच रहे हैं कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, फिल्म पे काम कर रहे हैं और फिल्म का नाम बड़ा ही यूनिक रखा हुआ है आपने, और आप सोच रहे हैं कि ये किसी के दिमाग में अब तक आया नहीं है और आपकी जो है ये फिल्म का नाम कोई और न रख ले, तो आपको बहुत सारा दुख होता है। और जो गाने जो लिखते हैं और गाने जो इतनी मेहनत से जो बनाते हैं, तो मेरे दोस्त, आपका लिखा हुआ गाना और आपकी लिखी हुई कहानी जब आप पर्दे पे देखते हैं तो आपको बड़ा दुख होता है। कहते हैं यार, कुछ साल पहले मैंने ऐसे ही दिमाग में रखे कहानी और ऐसे ही धांसू गाने लिख रखे थे, लेकिन आज वो बिल्कुल रद्दी के भाव हो जाते, उसका 1 रुपया भी आपको नहीं मिलता। अब आपके लिखे हुए गाने और लिखी हुई कहानी से पैसे कमाने का टाइम आ चुका है, और वो टाइम अब आज से आपका स्टार्ट होता है। क्योंकि आपने आज ये मेरा वीडियो देखा तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कहानी कैसे आपको नोट करवानी है, कैसे रजिस्टर करवानी है, और आपका लिखा हुआ गाना कैसे और कहां पे रजिस्टर कराना है। मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा और आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपका रामा यादव फिर से आपको लेके आया हूं फिल्म लाइन से जुड़ी सारी खबरों को। और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे सारी जानकारी लेके आने वाला हूं जिससे आप फिल्म नगरी से पूरे के पूरे होशियार हो जाएंगे, चालाक बन जाएंगे और इंडस्ट्री में बहुत ही पैसा कमाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपने कहानी और गाना लिखा हुआ है तो आप हो गए राइटर, यानी आप राइटर एसोसिएशन जो होता है, एक यूनियन होती है। मैंने पहले ही कहा था कि फिल्म लाइन में करीबन 27 से ज़्यादा यूनियन काम करती है, और वो सारे के सारे यूनियन अपनी अपनी जो है एसोसिएशन खोल के रखे हुए हैं। चलिए, तो राइटर एसोसिएशन जो है उसका एड्रेस जो है आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं। फिल्म राइटर एसोसिएशन जो एड्रेस भी मैंने आपको दिया हुआ आपकी जानकारी के लिए, 201-204 रीचा बिल्डिंग प्लॉट नंबर B29 में आप जाएंगे, न्यू लिंक रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 53। अगर आपको फ़ोन पे कुछ बात करनी है तो ये नंबर है 2673-3018, और उसके बाद आप यही नंबर फिर से लगा सकते हैं 3027। अच्छा, आप इससे फैक्स भी कर सकते हैं, आप इनकी वेबसाइट में भी जा सकते हैं। और आपको पता होगा कि 1900 ये जो है 91, 92, 93, 94 यानी 1994 से ये रजिस्टर्ड है। और जो इनके पर्सन है DN मधुक जो है, इनके जो अभी पर्सन जो आपको पूरा जो मैं आपको ये जो आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसे आप जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपको मैंने ये पूरा एड्रेस दिया हूँ, आप इन पे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। अब बात मैं आपसे ये करूँगा कि ये मैंने केवल एक यूनियन दिखाया है, अब आपको दूसरा यूनियन भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इनका ही दूसरा यूनियन है, और ये देखिए आपको यूनियन दिख रहा होगा, भारत सिनी एंड टीवी राइटर एसोसिएशन। इनका भी एड्रेस आप अपनी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, 340 आदर्श नगर, बिहाइंड जुबिन वायंस, न्यू लिंक रोड, जोगेश्वरी वेस्ट में है ये, और मुंबई नंबर 102 में है। अच्छा, आप जो स्क्रीन पे नंबर जो है ये भी देख सकते हैं, और आप इन पे फ़ोन करके बात भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, और जो पर्सन है वहाँ के जो वहाँ के बहुत ही मेन लोग हैं उनका भी नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप इन दोनों को जो है, आप भारत में कहीं भी रहें, आप भारत से किसी भी इलाके में होंगे, लेकिन आपको इन एसोसिएशन के पास से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपकी कहानी अगर इनके यहाँ रजिस्ट्रेशन हो गई और इसी आपकी कहानी पे किसी ने फिल्म बना ली या किसी ने इस गाने को लिखा, तो आपकी इस एसोसिएशन में, यानी ये 2 एसोसिएशन जो है, 2 यूनियन जो है, ये अलग अलग भले ही हैं, लेकिन ये दोनों ही एक ही काम करती हैं। आपके गाने, आपके टाइटल, आपकी कहानी को रजिस्टर्ड करती हैं, और आपको रजिस्टर करने के बाद अगर आपकी लिखी हुई कहानी आपको
पता चलती है कि ये कहानी मेरी है या मेरा गाना है, तो आप क्लेम कर सकते हैं और उस डायरेक्टर प्रोड्यूसर से पैसे की डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि वो गाना आपने रजिस्टर्ड इन एसोसिएशन में करा चुका है। क्योंकि आपको एसोसिएशन में रजिस्टर कैसे कराएं, आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे यार भाई, हम तो आपने एड्रेस दे दिया, नंबर दे दिए। तो पहली बात है कि आप फ़ोन करके पता कर लें, या नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है और कितने रुपए आपको लगेंगे। पहली बात तो अगर इसमें आपको रजिस्टर्ड होना है तो आपका इसमें मेंबर बनना होगा। यानी ये दोनों ही की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो रिचा बिल्डिंग की हो, चाहे जुबेर वाइन जो के बगल में आतिश नगर बिहाइंड में जो है सिनी टीवी। तो टीवी और सिनेमा की दोनों की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि दोनों में भी आप कहानी और गाने रजिस्टर करा सकते हैं। और जो मैंने कहा था अभी कि आपको पहले वहाँ पे जो है कि आपको पैसे देने होंगे और पहले से जो है वहाँ पे मेंबर बनना होगा। तो आपको कहानी रजिस्टर कराने के लिए कैसे आप कराएंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इन दोनों यूनियन में आपके पहले कार्ड बनाने होंगे, जो राइटर कार्ड होता है। और ये ज़्यादा बहुत महंगा नहीं होता, ये कार्ड 2000 से 3000 के बीच में बनते हैं। यानी 2800 2500 में आपका एक कार्ड बन जाएगा। और अब आपको 10 दिन के बाद एक आपका कंप्यूटराइज कार्ड रेडी हो जाएगा। जैसे ये कार्ड रजिस्टर्ड होता है, आप कार्ड को लेकर और आपका आईडी प्रूफ लेकर, यानी अगर आप कहीं मुंबई में रहते हैं तो मुंबई के कोई भाड़े के घर में रहते हैं या मुंबई में किसी रिश्तेदार के घर पे रहते हैं, तो वहाँ का एक जो एग्रीमेंट पेपर होता है, जो भाड़े के या खरीदी के जो पेपर होते हैं, वो आपको मुंबई का एक जहाँ रहते हैं आप फ़िलहाल या आप वहाँ पे स्टे किया है, तो वो पेपर आप लेके जाएंगे। और उससे आप और भारत में कहीं से भी आप आए होंगे, चाहे वो यूपी से आए होंगे या कर्नाटक से आए होंगे, गुजरात से आए होंगे, आप कहीं से भी आए होंगे, तो आपको वहाँ का अपना एक आईडी लेके आना होगा और वो वहाँ पे ले जाके जमा करना होगा। तो आपका जो है कार्ड बन के रेडी हो जाएगा, ये दोनों ही यूनियन में। और इस कार्ड को लेकर जो कीमत मैंने आपको बताई है 2000 से लेके 3000 में आपका कार्ड रेडी हो जाएगा। और इस कार्ड को लेकर 10 दिन के बाद आप अपना जो स्टोरी है, जो गाना है, जो कहानी है, वहाँ पे शो करेंगे। और आपको पहले पेज का, यानी जो फर्स्ट पेज होता है, उसके 20 रुपए देने होंगे, क्योंकि वो जब रजिस्टर्ड होता है तो उनकी वहाँ पे मोहर लगती है, यानी एक तरीका का स्टैंप लगता है, क्योंकि वो उसकी जेरोक्स कॉपी कर लेते हैं और उस पर स्टैंपिंग करके आपको ओरिजिनल कॉपी दे देते हैं। और उनकी जो जेरोक्स कॉपी है जो आपकी कहानी की है, उस पर स्टैंपिंग करके वो अपने पास रख लेते हैं, ताकि आप जब कभी भी फिल्म बनाएंगे तो ये कहानी आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो गई होगी। जब कोई आपने गाना ये आप फिल्माएंगे तो ये गाना सिर्फ आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो गया होगा। अगर आपकी अब इस गाने के बोल किसी ने लिए तो आप उस पर क्लेम कर सकते हैं। और अगर किसी को गाना पसंद आ गया, कहानी पसंद आ गई, तो आप उससे मन मांगी रकम लेकर आप वही गाने को या वही कहानी को उसे बेच सकते हैं। इस पे एसोसिएशन को आपको बताना होगा कि मैंने इस कहानी को बेचा हूँ, और जो आपका पेमेंट बनता है जो वो ले लीजिए। लेकिन एसोसिएशन को सिर्फ जो पहला पेज होता है जब आप रजिस्टर कराएंगे तो उस पर 20 रुपये देने होंगे। और उसके पीछे जितनी कॉपियाँ होती हैं, जैसे कि आपने 70 पेज की कहानी लिख दी है, तो एक एक पेज के 2 रुपये के हिसाब से भरने होते हैं। और दूसरे जो यूनियन की बात है, जो मैंने 2 यूनियन का मैंने आपको बताया है, जो रिचा बिल्डिंग में है उनका पर पेज पीछे के बैक साइड के पीछे का पर पेज 2 रुपया है। और जो भारत सिनी का जो बताया मैंने, वो करीबन वो पहले पेज के 15 रुपये और उसके पीछे के पेज के जो है वो 10 रुपये चार्ज करते हैं। तो इस तरीके से आप 70-80 पेज की कहानी होती है तो वो 2 रुपये 3 रुपये के हिसाब से चार्ज होता है, ज़्यादा पैसा इसमें लगता नहीं है। आपने अब तक कोई गाना लिख रखा हो तो प्लीज़ आप इन दोनों यूनियन से बात करिए, एसोसिएशन से बात करिए, अपना कार्ड बनवा लीजिए और अपने गाने को रजिस्टर करा के अपनी कहानी को लाखों में बेचिए, अपने गाने को हज़ारों में बेचकर आप राइटर बन सकते हैं।
वहाँ पे चाहिए क्या? तो दोस्तों, मैंने आपके राइटर के जो सवाल थे उसके जवाब दे दिए हैं। अब आप ये एड्रेस ले जाके इस पे कॉल करके सारी जानकारी लीजिए। और प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे लाइक ज़रूर करना, और हो सके तो सब्सक्राइब तो आप करे रहेंगे, क्योंकि मैं इतनी जानकारी आपके लिए डाल रहा हूँ। थोड़ा लेट हो जाता हूँ क्योंकि नंबर निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तब तक के लिए बाय। चलो।